हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए जनरल नॉलेज के टॉप 20 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पहला वीडियो लेके आया है। जिस किसी ने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फ्रेंड्स, आपके लिए 20 एमसीक्यू श्रृंखला एसएससी जीडी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी श्रृंखला। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपनी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY शुरू की गई है? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है तेलंगाना में। कहाँ पर फ्रेंड? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है, यह उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है। तो जब भी क्लोरोफिल की क्रिया होती है, क्लोरोफिल में कोई भी रिएक्शन एक्शन होती है, तो इसमें हमेशा जो उत्सर्जन होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ध्यान रहे, कोई भी क्रिया में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 19 है फ्रेंड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऐसे क्वेश्चन का फ्रेंड मोस्टली जो आंसर होता है नई दिल्ली। अगर जब कभी आपको तुक्का भी मारना हो तो नई दिल्ली देख कर लगाएं आप। नई दिल्ली मोस्टली क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करता है आपका IRDA, IRDA। एक बीमा नियामक एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है फ्रेंड। और जितने भी LIC है, आपकी साधारण जीवन बीमा निगम है, इन सारी जो एजेंसियों हैं इनका रेगुलेशन का काम करता है IRDA, ठीक है फ्रेंड्स, एक एजेंसी है। नेक्स्ट, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखो, दो टाइप की कठोरता होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है अस्थाई। कौन सी? अस्थाई। तो अस्थाई के लिए तो आपको पता है बहुत सारे सोडियम मैग्नीशियम के अलावा सोडियम मिला दिया जाता है मोस्टली, या कहीं फिटकरी का भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किए तो प्रयोग बहुत सारे जाते हैं स्थायी के लिए, मैंने जैसे अभी बताया। लेकिन उबालने से क्या होता है? उबालने से अस्थायी कठोरता तो दूर हो सकती है, लेकिन जो आपकी स्थायी है, कौन सी? स्थायी, वो आपकी दूर होती है सोडियम मिलाने से, फिटकरी मिलाने से, नमक डालने से, उबालने से नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है उबालना। अब बढ़ते हैं आगे। भारत का उपग्रह भास्कर सेकंड कब प्रक्षेपित हुआ था? प्रक्षेपित मतलब है उसे अंतरिक्ष में छोड़ना। तो इसका ध्यान रखना 18 जुलाई 1980। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपका जीडी एग्जाम में कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट, और ये छोड़ा गया था 1975 में, ठीक है फ्रेंड्स। 1975 है, 75, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है? तो अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक पड़ता है म्यांमार। म्यांमार। आप कमेंट करके बताओ, म्यांमार की सबसे प्रसिद्ध एक लीडर हैं, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ही काफ़ी फेमस है, उनको वहाँ पे मिलिट्री कू हो चुका है, उनको जेल में रखा गया, उसका नाम आप बताओ कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। AIDS, एड्स में वायरस होता है, तो इन्होंने लिखा है डबल स्टैंडर्ड, क्लू होना चाहिए, कछ लिखा है, लेकिन आप समझो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये वायरस का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो ये न्यूजीलैंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक नाव डूब जाएगी जब वह अपने, तो इसका मैं बता दूं आपको, एक सुना होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो वो थ्योरी ये थी, कोई भी वस्तु में अगर जितना वजन है, अपने वजन के बराबर अगर वो पानी हटा दे तो डेफिनेटली वो पानी में तैरती रहेगी। तो यहाँ पर बात हो रही है वजन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल्स टाइप में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू द्वारा। हसन गंगू, अरे शॉर्टकट नाम है, तुम लोगों को भी शॉर्टकट नेम होते होंगे, लेकिन रियल नाम है अलाउद्दीन हसन द्वारा, तो याद रखना फ्रेंड्स।
यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो यूरो देखो मुद्रा तो यूरोपीय यूनियन की है, लेकिन उसमें से एक देश है जो नहीं रखता है इसको अपनी करेंसी के रूप में, तो वो है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है? तो ये तो तुम लोग डिसाइड करो, गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो गीली लकड़ी इसका आंसर। नेक्स्ट, यदि एक कोशिका का व्यास दोगुना है तो उसमें पानी की वृद्धि होगी हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ। ठीक है फ्रेंड्स। पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर जितने भी होते हैं, हाई टेम्परेचर मतलब समझ रहे हो, जैसे सूर्य का टेम्परेचर है और भी बहुत हाई टेम्परेचर है, उन सबका मापने के लिए। नेक्स्ट, फूलों की घाटी, तो इसका मैं बता दूं, एक आपको पूछी जाती है शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी, साइलेंट वैली, तो ये आपकी रहती है केरल में। ठीक। एक पूछी जाती है हजारों द्वारों की घाटी, 1000 स्मोक्स ऑफ वैली, हजारों द्वारों की घाटी, तो ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा गया है फूलों घाटी, तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी नॉर्मल है, ये पूछ लेते हैं इसको। एक वृत्ताकार प्लेट, एक घन और एक गोला, सभी एक ही धातु के बने हुए, सभी का द्रव्यमान भी समान है, मतलब सबका द्रव्यमान समान है, गोलाकार प्लेट है, 300 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो उनमें से सबसे किसकी शीतलन की दर सबसे कम होगी? तो ये गोले की होती है सबसे, गोला सबसे धीमी तरह से ठंडा होता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें गोले में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। मैराथन दौड़ की दूरी है, तो ये याद रखना, पूछ लेते हैं कभी कभी, 26 मील। ठीक। और किलोमीटर बदलें 41 किलोमीटर समथिंग आएगा, कभी कभी किलोमीटर में ही पूछ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है? ये आपका है धारवाड़ चट्टान में, धारवाड़ चट्टान। वैसे भारत में और भी चट्टान है, एक बिंद क्रम की चट्टान है, कोयले के लिए फेमस है, एक कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, लौह के लिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaH बाइकार्बोनेट CO3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार वर्तमान में रसायन उर्वरक मंत्री है अनंत कुमार। कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? बोरॉन। ठीक है। अब इसमें एक चैप्टर होता है पूरा, आपने पढ़ा हुआ है, एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, बोरॉन्स क्या होता है, सल्फर्स क्या होता है, ऐसे करके, तो इसमें एक बोरॉन भी है। जैव विविधता के विनाश के कारण हैं, क्या क्या कारण है ये पूछा गया। तो देखो, एक तो जीव का निवास है, पर्यावरण प्रदूषण जो नहीं होता है, दूसरा वनों का विनाश, ये 3 इसके प्रमुख रीजन है, आप याद रखना। सीसा किसका अयस्क है? तो सीसा अयस्क है गैलेना, PBS गैलेना बोलते हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, हैम्बर्ग प्रभाव को अन्यथा किस रूप से जाना जाता है? तो हैम्बर्ग प्रभाव में क्लोराइड क्लोरीन का शिफ्ट होता है, क्लोरीन परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना, तो राज्य ने राजस्थान में बनाया आपका। ठीक है, याद रखना। रूपगढ़ जो है राजस्थान में है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव बनाएगा, तो वो है बलराम भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? तो यह रणजीत सागर बांध रावी नदी पर है। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और क्रांति की शुरुआत किसने की थी? याद रखना, एक क्रांतिकारी का नाम है मंगल पांडे। और इसके अलावा ध्यान रखना, इस जो विद्रोह हुआ था, इसका चिन्ह बनाया था रोटी और कमल। अरे उस टाइम रोटी होती थी, पिज्ज़ा थोड़ी बनेगा, रोटी और कमल। तुम लोग सोच रहे हो पिज्ज़ा को बना दें। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में। नाबार्ड का एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्षेत्र के लिए लोन देता है, तो ध्यान रखना ये कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि एजेंसी है, तो कृषि क्षेत्र में लोन देता है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होती है? तो जब पानी से बर्फ बनती है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, और क्वेश्चन आ जाए बर्फ से पानी बनती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हड़प्पा में तो वैसे ही पता है पशुपत की पूजा होती थी, पशुपत थे तुम्हारे, इनकी पूजा होती थी। किसके कारण मलेरिया होता है? तो प्रोटोजोआ। जुकाम किसके कारण होता है? वायरस कारण। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस कारण। इन सब की हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी अवेलेबल है, अपलोड कर दी गई, वो आप लोग देख लेना। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा था? मध्य प्रदेश। और ये अपने मन से थोड़ी कह दिया जाता है, इसका कारण है सबसे ज़्यादा टाइगर है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने। नाभिकीय संलयन, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। जबकि परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। दोनों सिद्धांत ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। न्यूक्लियॉन क्या है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कॉम्बिनेशन को कहा जाता है न्यूक्लियॉन। दूध का दही में किण्वन किस प्रकार होता है? तो एक बैक्टीरिया रहता है इसमें, लैक्टो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, इसकी वजह से। भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका कोलकाता में। काफ़ी फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गैल्वनीकरण है जिंक और लोहे का निक्षेपण। जिंक लोहे जब मिक्स हो जाते हैं, एक परत पे जम जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है निक्षेपण। विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे अल्बेडो। अल्बेडो एक्चुअल में कह लो भूवैज्ञानिक का ही नाम समझ लो, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। तो जो ऊर्जा का जो सतह जो सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसे कहते हैं अल्बेडो। अधिकतम संश्लेषित गतिविधि होती है प्रकाश के नीले लाल क्षेत्र में। आप लोग कमेंट बताओ, हरे प्रकाश में होगी कि नहीं होगी? व्हाट्सएप के सह संस्थापक और सीईओ का नाम बताएं जिसे मूल कंपनी फेसबुक से थी। तो व्हाट्सएप के इन्होंने सीईओ पूछे हैं, जनकॉम। बीमा क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? रिपीट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, इरोडा एक एजेंसी, बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन्स की खोज किसने की? तो इसकी ध्यान रखना स्टानेच ने। ठीक है फ्रेंड्स, आज के आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे आपके लिए कुछ आगे के इंपॉर्टेंट MCQ।